Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. हेलो एंड वेलकम टू वन ऑन वन विद प्रेम ज्योतिष। मैं हूं आपकी होस्ट दीप्ति मेहता एंड हियर वी आर विद श्री प्रेम ज्योतिष जी। Ours is a science-based show about astrology and numerology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish ji. Prem ji, thank you so much for being with us on this show. Thank you, Dipti, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. Today's is a very special episode where we will be answering some of your email queries and Prem ji will offer you with some insights and remedies. So Prem ji, shuru kare? This email is from NJ, gender male. Birth date is 10/28/2016, October 28th, 2016. Place of birth is Huntington, New York. Time of birth is 7:06 a.m. इनकी मॉम ने मैसेज किया है. She's saying that her son is struggling with school, no interest in anything. She wonders if she can do any puja, fasting, stones, donations, or if there are any other remedies for him to improve that she can do. And she wants to know how is his future. She's very concerned about him. देखिए मिस्टर एनजे, अगर आप अक्टूबर 28, 2016 हंटिंगटन न्यूयॉर्क इनका 7:06 AM का बर्थ है. इनका तुला लगन है जिसमें इनकी कन्या राशि है, लिब्रा राइजिंग है, मून साइन जो है इनका वर्गो है. तुला लगन का लॉर्ड होता है शुक्र, राशि का लॉर्ड जो है वो मरकरी है, बुध होता है. और दशा चल रही है इनको मंगल की. मार्स जो है वो 3rd हाउस में बैठा हुआ है. एंड मार्स जो है बेसिकली इट्स नॉट ए वेरी फ्रेंडली प्लैनेट टू वीनस. बेसिकली जो इनका राइजिंग लॉर्ड है, मार्स इज़ अ वेरी एग्रेसिव प्लैनेट. एंड जब वो कहते आपका शुक्र राइजिंग लॉर्ड हो तो मंगल की दशा आ जाए तो इट्स ए कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन इन द लाइफ. आप फोकस नहीं रहेगा आपका, आप सही से परफॉर्म नहीं कर पाओगे. सम टाइम आपको मोटर स्किल्स में भी इश्यूज आ जाते हैं. यू बिकम अटेंशन डेफिशिएंसी आ जाती है, या आपके स्पीच में इश्यूज हो जाते हैं, या आप जोन्ड आउट हो जाते हैं जब आप पे किसी तरह पे. और 2021 से इनको मंगल की दशा चल रही है जो कि 2028 तक रहने वाली है. और अभी जो है मंगल में सैटर्न आया हुआ है, तो जिसकी वजह से अप्रैल से और भी ज़्यादा जो है वो फोकस जो जिस तरह की चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है, जो कि अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट ईयर मई तक रहेंगी. तो मई के बाद मार्स मरकरी में जाएगा, थोड़ा बेटरमेंट आना शुरू हो जाएगा. बट अल्टीमेटली जो बेस्ट टाइम जो है वो 2028 नवंबर से स्टार्ट होगा, क्योंकि तब तक थोड़े करियर को लेके, बेसिकली एजुकेशन को लेके जो है फोकस में इन चीज़ों में स्ट्रगल रहेगा इन लोगों के इसमें. So as you can hear, Prem ji बता रहे हैं that till 2028 you have a hard time. So Prem ji, can she do something for her son? They both can do something to at least make it easier through these years. देखिए कुंडली का लॉर्ड है बेसिकली वीनस, तो इनको एक डायमंड पहनाना चाहिए, 1 कैरेट का प्रिंसेस कट. उसको स्क्वायर जो होता है उसको एक पेंडेंट में फ्राइडे के दिन इनके गले में पहना दिया जाए, किसी थ्रेड में या किसी चेन के अंदर. और दूसरा, इनको मंगल दशा चल रही है तो इनकी मदर को इनके लिए हनुमान चालीसा करते रहना चाहिए. ट्यूसडे एंड सैटरडे के दिन हनुमान जी के स्टैचू में इन सिंदूर चढ़ाया जाए, जैस्मिन ऑयल में मिक्स करके, फिर हनुमान चालीसा किया जाए, तो जिससे मार्स का जो इम्पैक्ट है वो शांत होना शुरू हो जाएगा, जो इनको 2028 नवंबर तक करते रहना चाहिए. एंड थर्ड थिंग, क्योंकि कन्या राशि है इनकी, तो बुध लॉर्ड है. बुध जो है फीमेल से जुड़ा हुआ है तो बच्चों से जुड़ा रहता है. तो मरकरी के लिए वेडनेसडे के दिन किसी भी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में इनको भी जो है डोनेशन करते रहना चाहिए ऑन हिज बिहाफ. और जैसे ये तीनों चीज़ें करने लग जाएंगे तो बिकॉज हिंदू साइकिल इज़ बेस्ड ऑन द सोलर साइकिल, it takes about 43 days after when you do the remedies then you start seeing those impacts. तो चीज़ें काम डाउन होनी शुरू हो जाएंगी और तब तक ये 2028 तक का जो टाइम है वो थोड़ा easily इनका निकल जाएगा. बट आफ्टर दैट he's gonna do phenomenally well actually in the life. So as you heard, 1 carat princess cut diamond पहनाइए अपने सन को. If you do the Hanuman Chalisa and some donations and goodwill towards some charitable organizations, and you will start to see the impact.
43 days तक patiently करिए and then you will start to see the results of your hard work. Thank you so much, Premji, for suggesting these remedies. I'm sure they'll benefit both the mother and the son. So now is the time for predictions for the first 4 zodiac signs. So let's hear what your zodiac signs have in store for you today. So let's begin with Aries. एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए मनी और इकोनॉमिक लॉसेस जो हैं वो मेजर इशू रहेगा इस वीक के अंदर. प्रॉब्लम रहेगी फाइनेंशियल मैटर्स में, स्पिरिचुअल मैटर्स में, और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी आपको डील करना पड़ेगा. लीगल केसेस भी आपके अगेंस्ट जा सकते हैं. Taurus. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेके थोड़ा कंसर्न रहेगा. ये अच्छा टाइम है जो लोग पार्टनरशिप में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं. स्टार्टिंग न्यू वेंचर में आपको काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा. इट्स गुड टाइम टू अच्छा टाइम है. आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं. इंटरेक्शन रहेगा दोस्तों और फैमिली के साथ जिसकी वजह से काफ़ी वार्म भी रहेंगे और थोड़े डिसएग्रीमेंट्स भी रहेंगे इस वीक के अंदर. Gemini. जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए अच्छा बैलेंस बना रहेगा काम और आपकी सोशल लाइफ के अंदर. ये अच्छा टाइम है फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बिताने के लिए. कुछ लोगों की जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो थोड़ी बढ़ जाएगी. थोड़ी पेशेंस बना के रखिएगा. थिंक करिएगा बिफोर आप किसी से भी बात करने से पहले. Cancer. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए कहीं से आपको ऑस्पिशियस न्यूज़ आएगा. फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जो आपका मेन फोकस बना रहेगा. ये अच्छा टाइम है टू स्टार्ट करने के लिए किसी तरह का अपना खुद का बिजनेस और आपको सक्सेस मिलेगा लव रिलेशनशिप्स के अंदर भी. Thank you so much, Premji, for sharing those predictions with us. Now is the time for a short break, but please don't go anywhere because we will be right back and Premji will be reading another one of your emails, and who knows, it might be your email. If you want to send us a query, the email to send us that query is prem@premjyotish.net. We'll be right back after this short break. Welcome back from the break. You are watching One on One with Prem Jyotish, where Shri Prem Jyotish ji is sharing some remedies and insights for your email queries. The next email, Prem ji, is from a woman named L. So she goes by gender female. Her birth date is November 21st, 1980. She was born in South America at 7:30 a.m. Inka question hai that she's been having issues with work and mental health, especially feeling low. And she wants to know what she should do for getting promotions. Also, she has trouble in marriage life. So she wants your advice regarding what remedies, donations, stones, fasting, puja do you recommend? देखिए मिस एल, अगर आप 21 नवंबर 1980 इनका सुरिनाम का 7:30 AM का बर्थ है एंड शी इज़ ए स्कॉर्पियो राइजिंग है और इनका मून साइन जो है वो एरीज है. वृश्चिक लगन है और मेष राशि है इनकी. वृश्चिक लगन का लॉर्ड भी मंगल होता है, मेष राशि का लॉर्ड भी मंगल होता है. तो मार्स जो है राइजिंग लॉर्ड भी है और बेसिकली आपके मून साइन का भी लॉर्ड है. और दशा शी इज़ गोइंग थ्रू है राहु दशा एंड राहु इज़ गोइंग थ्रू है मार्स बेसिकली, विच इज़ नॉट ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टाइम बिकॉज पहले राहु चंद्र में चल रहा था एंड राहु इज़ ऑलरेडी सिटिंग इन द कर्क राशि. कर्क राशि का लॉर्ड है मून. मून इज़ योर माइंड. तो लूनर इक्लिप्स तो माइंड्स की थॉट्स को राहु इम्पैक्ट करता है. इमोशनली आपको काफ़ी डिस्टर्ब करेगा. आपकी पर्सनल लाइफ को लेके एंग्जाइटी बनी रहेगी. आप स्ट्रगल करते हो, वैसी आउटकम नहीं दिखती जितने एफर्ट आप लगाते हो अपने करियर में या रिलेशनशिप के अंदर. बट द बेस्ट पार्ट इज़ राहु इज़ एंडिंग नेक्स्ट ईयर इन अगस्त एंड शी स्टार्टिंग ए गुरु दशा फॉर 16 ईयर्स. जुपिटर तो करियर ग्रोथ है पॉजिटिव. जुपिटर फीमेल में मेल प्लैनेट भी है, ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर, हस्बैंड एंड द चाइल्ड. तो इट मीन्स पर्सनल लाइफ में भी बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा एंड करियर में बहुत बड़ा अपलिफ्ट है एंड मेंटली शी विल फील सो पॉजिटिव एंड वो कहते हैं एकदम से ही वो सारी नेगेटिविटी गायब हो जाएगी. एंड जो इसका इम्पैक्ट, वैसे तो दशा नेक्स्ट ईयर अगस्त में शुरू होनी है लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है इनको मार्च के बाद ही दिखना शुरू हो जाएगा. तब तक के लिए थोड़ा इनको पेशेंस बना के रखना है एंड ट्राई टू राहु को शांत करके रखें और अपने मार्स को और जुपिटर को स्ट्रांग बना के रखना चाहिए इनको.
So, as you hear, you have wonderful times coming very closely in the future. And is there anything else that she needs to do? Fasting, puja, remedies, any stones? वेल इनको एक जो है येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके आता है, राहु को शांत करता है, रिलेशनशिप में भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आता है। तो एक येलो सफ़ायर 5 to 6 कैरेट का अपनी इंडेक्स फिंगर में थर्सडे के दिन गोल्ड में इसको पहने, जिससे लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। मंगल लॉर्ड है, राशि का लॉर्ड भी मंगल है, तो इष्ट देव भी हनुमान जी हैं इनके। तो ट्यूसडे और सैटरडे के दिन हनुमान चालीसा करें, हनुमान जी के पैरों में सिंदूर और जैस्मिन ऑयल को मिक्स करके चढ़ाया जाए। उस दिन आप वेजिटेरियन भी रहें तो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट बना रहेगा इनकी लाइफ के अंदर। एंड इनको जो है डोनेशन करते रहना चाहिए फूड की। कहते हैं अन्नदान करें थर्सडे के दिन ट्वाइस ए ईयर, तो जिससे जो है आप अपनी कार्मिक डेट को भी पे कर पाओगे। तो ये करने के बाद जो है चीज़ें काफ़ी ईज हो जाएंगी एंड शी विल स्टार्ट टू फील वेरी पॉजिटिव एंड जिसमें कहते हैं ना एक तरह से एक डिफरेंट एनर्जी आ जाती है इंसान के अंदर। So, उनके जो मेंटल लोज है, that वो will get सारे dealt positive with. हो Yeah. So, Prem ji has suggested some wonderful remedies that are also easy to do. Wearing a beautiful yellow sapphire, doing puja for Hanuman ji, and doing some charity just twice a year. It's easy to do and it'll strengthen all the benefits that are coming your way anyway. Thank you so much, Prem ji, for sharing the insights and the remedies with her. So now is the time to hear predictions for the next 4 zodiac signs from Prem ji. So let's start with Leo. लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए आप ट्रैवल करेंगे इस हफ्ते के अंदर, अच्छा बैलेंस बना के रखेंगे अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा चेक करके रखिएगा। कुछ लोगों को काम के ऊपर प्रमोशन भी मिलेगा। Virgo. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए आपको बैलेंस बना के रखना अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो इन्वेस्टमेंट है आपका मेजर फोकस रहेगा। इवन ऑल्दो ये बिजी वीक है लेकिन फिर भी आप टाइम निकालेंगे एंटरटेनमेंट के लिए। थोड़ी अटेंशन जो भी आपके पेंडिंग लीगल इश्यूज़ हैं उसके लिए दीजिएगा। Libra. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा, वॉच करिएगा एवरी स्टेप थोड़ा केयरफुली से। ये अच्छा टाइम है अगर आप लोगों की जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करने के लिए, पर थोड़ी अटेंशन अपनी हेल्थ के ऊपर भी दीजिएगा। कुछ लोग जो हैं नया वेंचर स्टार्ट करेंगे जिससे उनकी इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी। Scorpio. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए ये अच्छा वीक है आप लोगों के लिए जिसमें गेन्स होगा बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट्स में। जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा करेंगे लेकिन उनको थोड़ा फोकस ज़्यादा बना के रखना है। थोड़ी अटेंशन अपने पेरेंट्स की हेल्थ को दीजिएगा। फैमिली प्रॉब्लम्स जो हैं जो आप लोगों की बढ़ जाएंगी इस वीक के अंदर। Thank you so much, Prem ji, for sharing those predictions. I hope you were listening and you caught your zodiac signs predictions for sure. We are going to go for a short break, but we'll be right back, so don't go anywhere. And in the meantime, you can send us your email at prem@premjyotish.net. Thank you so much for staying with the show. Welcome back to One on One with Prem Jyotishji, where Shri Prem Jyotishji is answering your email queries today. So, Premji, this next email is from RKS, gender male. His birth date is October 30th, 1952. Place of birth Karachi, Pakistan, and time of birth 2 p.m. afternoon. He says he's a regular viewer of your TV show residing in Clarksdale, Mississippi, and he's in clothing business in Mississippi for last 38 years. He's been following most of your advice. That's a good thing. And he wants to know about his health and his future. Apparently, for last 4 years, his health has not been so great. He's been having some constant pains and the doctors are not able to help him at all. So he wants to get your advice regarding the same. देखिए मिस्टर RKS, अगर आप 30 अक्टूबर 1952 कराची 2 PM इनका पाकिस्तान का बर्थ है। इनका कैप्रिकॉन राइजिंग है, मून साइन जो है इनका पाइसिस है, मकर लगन है और मीन राशि है इनकी। मकर लगन का लॉर्ड होता है शनि, राशि का लॉर्ड है जुपिटर, एंड ही इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू साढ़े सती राइट नाउ, जो कि 2022 से स्टार्ट हुई है। तो सैटर्न जो है बेसिकली आके जो है इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं करता बेसिकली, एंड सैटर्न करियर और हेल्थ को भी देखता है इनकी।
एंड 2022 से इनको जो है मंगल की दशा भी स्टार्ट हुई है. मार्स इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू हिज हेल्थ, इन्फ्लामेशन, स्टमक को वो करता है, तो जिसकी वजह से हेल्थ को लेके भी इनको स्ट्रगल चल रही है. अब साढ़े सती जो है इनकी 2029 तक रहने वाली है. नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद से सैटर्न जो है 2.5 ईयर्स के बाद बेसिकली जुपिटर में मूव करेगा, जो इनकी राशि पे आएगा. तो हेल्थ के लिए जो इनका जो टाइम जो है वो इतना कोई पॉजिटिव नहीं है टिल 2027 अक्टूबर तक का. और मंगल दशा भी जो है थोड़ी हैवी है इनके ऊपर 2029 जुलाई तक की. सो टाइमिंग वाइज फाइनेंशियली तो नहीं इतना परेशान करेगा, लेकिन हेल्थ को डेफिनेटली he will see sometime you have to go through under the knife too, basically. So ये जो साढ़े साती है which you are describing, during this period are there any breaks from negative things? Because जो आप transitions भी बात कर रहे थे, they all sounded pretty, like negative. So is there anything in this साढ़े साती period that is also, small positive times or nothing like that? See, what happens is साढ़े सती is your karmic thing, past life and this life की भी. हर आदमी की लाइफ में 3 बार आती है वो. तो इनकी जो साढ़े सती है जो पहला साइकिल अभी शनि क्या है जी कुंभ राशि के अंदर है बेसिकली, एंड जो इनकी मून साइन नहीं है, राइट. एंड लेकिन इनका मून साइन है पाइसिस, जिसमें वो ट्रांजिट करेगा नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद 2.5 ईयर्स के लिए. तो वो एक पीरियड है जो ज़्यादा पेनफुल है 2.5 ईयर्स के. फिर उसके बाद सैटर्न जो है एरीज में चला जाएगा पाइसिस से निकल के, तो उसमें 2027 अक्टूबर के बाद इनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा. वो इतना पेनफुल नहीं होगा. वो 2.5 ईयर्स एंड 2.5 ईयर्स तभी 7.5 साल बनते हैं. तो जब एरीज में जाएगा जो 2027 अक्टूबर के बाद से लेके 2029 तक का जो मार्च तक का पीरियड, वो थोड़ा कम पेनफुल होगा बट कंपेयर टू व्हाट ही इज बीन गोइंग थ्रू नाउ. बट ऑन द टॉप ऑफ दैट कि इनको मंगल की दशा भी है, तो मार्स एंड सैटर्न भी दोनों एक दूसरे के साथ जल नहीं करते. मार्स एंड शनि मंगल जो है इनकी जन्मपत्री में 12th हाउस में है. 12th हाउस इज योर थिंकिंग, योर माइंड. आप एंग्शियस हो जाओगे, एंग्जाइटी रहेगी, सर्कुलेशन, बोन्स को लेके, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हेल्थ में निकलती रहेगी. So are there any remedies that he can follow? And the question that I also had is, you said 2.5 years, 2.5 years, 2.5 years. So the remedies, are they different during these times, or the same remedies work throughout the whole 7.5 Because years? it's a Sade Sati, right? So it's a Saturn who's been moving to different zodiac signs every 2.5 years. So you're doing a remedy for the Saturn, not for the zodiac signs. On that. तो इनको मस्टर्ड ऑयल में फेस रिफ्लेक्शन देखना चाहिए सैटरडे के दिन. स्टील बाउल में डाल के चेहरा देख के फिर उसमें एक लौंग डाल के उसको बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दें, जिससे शनि छाया जो है वो हट जाए. सैटरडे के दिन आप वेजिटेरियन रहे, किसी तरह का अल्कोहल या नॉन वेज नहीं करना चाहिए. एंड मार्स की दशा है तो मार्स इज गवर्न बाय लॉर्ड हनुमान, तो इनको हनुमान चालीसा करते रहना चाहिए ट्यूसडे एंड सैटरडे के दिन. जैस्मिन ऑयल में मिक्स करे, सिंदूर वो इनके पैरों पे चढ़ाया जाए. जब तक मंगल दशा है 2029 जुलाई तक के लिए, तब तक ये करते रहना चाहिए. कुंडली का मालिक है शनि, तो इनको एक ब्लू सफ़ायर पहन के रखना चाहिए. 5 to 6 कैरेट का अपनी मिडिल फिंगर में, उसको सिल्वर में या वाइट मेटल में सैटरडे के दिन पहना जाए, तो शनि जो है लग्नेश लॉर्ड स्ट्रांग हो जाएगा. नीलम इज़ ए ब्लू सफ़ायर इज़ अ वेरी पावरफुल जेम. पीपल आर वेरी स्केर्ड ऑफ वेयरिंग इट, बट जब आपका सैटर्न ही राइजिंग लॉर्ड है तो सैटर्न अपने आप को हार्म नहीं कर सकता कभी भी. सो वेयरिंग दैट विल ऑल्सो ब्रिंग ए वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवरऑल इज हेल्थ एंड सक्सेस एंड पॉजिटिविटी के लिए. As you heard Premji describe the remedies, if you pray to Lord Hanuman, if you wear the blue sapphire, and if you look at the reflection of your own face in mustard oil with clove, and then pour it to a stone or a tree, till 2029, right? Till 2029 July, continue doing this and you will start to see results for your health and your well-being. Thank you so much, Premji, for sharing those remedies and insights, and I'm sure they will benefit him. So now is the time to move towards the predictions for the last 4 zodiac signs for this episode. So let's start with Sagittarius.
सेजिटेरियस एंड धनु राशि वालों के लिए देखिए रिलैक्स एंड टेंशन फ्री वीक है आप लोगों के लिए। जो पहले के एफर्ट्स हैं जो वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं आपको। मनी इनफ्लो जो है पहले से बढ़ जाएगा और कुछ लोगों को कहीं से अच्छी खबर भी आएगी। Capricorn, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए थोड़ी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जो काम के ऊपर बढ़ जाएंगी। यू शुडंट बी रिलाइंग ऑन एनीबडी, किसी के ऊपर बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना चाहिए। आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो पहले से और भी कंफर्टेबल होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे आपको इस वीक के अंदर। Aquarius, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए प्रॉफिटेबल वीक है आप लोगों के लिए। ओवरऑल चीज़ें से पहले से और भी बेटर हो जाएंगी। जो भी टफेस्ट टास्क है आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और सक्सेस भी मिलेगा आप लोगों के लिए। ओवरऑल इट्स ए बिजी वीक बट पॉजिटिव आउटकम्स के साथ। Pisces, पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए बिजी वीक है आप लोगों के लिए। आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एवरीथिंग जो है आपके फेवर में आएगी। जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी काम के ऊपर सॉल्व हो जाएंगी। रिजल्ट ऑफ किसी तरह का एग्जामिनेशन जो इंटरव्यू है वो भी आप लोगों के फेवर में आएगा। thank you so much, Premji, for sharing those predictions and for responding to all the email queries. I hope our viewers have gotten answers to their questions and they get some resolutions for their problems. Don't forget, if you have a query, send us an email at prem@premjyotish.net. Next week, we will be here sharing more insights, responding to your questions, and sharing predictions. So don't forget to tune in to One on One with Prem Jyotish. Now is the time for us to say namaste. This is Dipti Mehta and Shri Prem Jyotish ji saying namaste.